जय माता दी दोस्तों। मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल, इस साल के अंत का राशिफल। वृषभ राशि, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। इस साल का आखिरी महीना किस तरह से आप बाय बाय कर रहे हैं, किस तरह से जाने वाला है, किस तरह से घटित होने वाला है। चाहे आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, आप व्यापारी हों, नौकरी करने वाले व्यक्ति हों, आप के दाम्पत्य जीवन की बात हो या आपके पारिवारिक सुख की, या आपकी धन की स्थिति की, या आपके स्वास्थ्य की, या आपकी संतान की, कैसा रहेगा इस महीने का जीवन आपका। और यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप रिटायर्ड हैं, तो आपकी स्थिति कैसी है। आप स्त्री है, गृहिणी है, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, तो आपकी स्थिति कैसी है। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं या फॉरेन में सेटल हैं, तो आपके लिए समय क्या कह रहा है। हर वर्ग के व्यक्ति के लिए यहाँ पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों की चर्चा होगी और छात्रों की महत्वपूर्ण पढ़ाई की चर्चा होगी। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक अवश्य देखें। तो क्या करेगा ये महीना, जाता हुआ महीना आपके लिए। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दिसंबर का महीना दोस्तों, आपका राशि स्वामी शुक्र इस महीने आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। दिसंबर के शुरुआती वीक में, मतलब 5 दिसंबर तक शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। इसके मायने क्या हैं? तो दोस्तों पहली बात, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप पहले से ही स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, दिक्कतें हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो आपको और सतर्कता बरतनी है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। गलत खान पान की वजह से आपके पेट या गुप्त अंगों से संबंधित समस्या इस महीने आपको परेशान कर सकती है। इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है पहले सप्ताह के बाद। और कोई भी लापरवाही समस्या डेफिनेटली आपकी बढ़ा देगी, तो थोड़ा सतर्क रहिए। यदि आपकी सोच की बात करें, आपके विचारों की बात करें, आपके सही मार्गदर्शन या सही रास्ते पर चलने की बात करें, तो वहां पर भी भटकाव की स्थिति है। क्योंकि राशि स्वामी आपका दिमाग है, आपकी विल पावर है, आपकी सामर्थ्य है। तो विल पावर जैसा मैंने कहा कमजोर हो रही है, तो जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं तो यहाँ पर तकलीफ दे ही रही हैं, लेकिन मानसिक स्थिति भी यहाँ पर गड़बड़ा रही है। मानसिक स्थिति गड़बड़ाने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर दूसरे लोगों से प्रभावित होते हुए बहुत जल्दी दूसरे लोगों से प्रभावित होंगे या इन्फ्लुएंस होंगे दूसरों के द्वारा। और गलत लोग आपके संपर्क में इस समय ज़्यादा आ सकते हैं, जो आपको गलत मार्गदर्शन दे सकते हैं, गलत दिशा आपको दे सकते हैं, गलत गाइडेंस दे सकते हैं, जिसके कारण समस्याएं बन रही हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के गलत इन्वायरमेंट में हैं, तो ये महीना आपके लिए समस्याएं लेकर आ रहा है। गलत इन्वायरमेंट मतलब ऐसे लोग जो चोरी चकारी, गुंडागर्दी, दादागिरी, वाद विवाद, षड्यंत्र, पॉलिटिक्स ऐसा कुछ करते हैं, और आप इसका मतलब इन सब चीज़ों से अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपके लिए थोड़ी समस्याएं बढ़ने वाला काम कर रहा है ये महीना। मतलब ये आपको लीगल समस्याएं दे सकता है, ये आपके वाद विवाद बढ़ाकर आपके मतलब आपको वैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो भी गलत लोग हैं, गलत एनर्जी है, गलत तरह की एक्टिविटी है, उससे आपको बचना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर कभी कभी जब राशि स्वामी अष्टम में चला जाता है तो ये कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक सात्विक होते हुए भी, मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको किसी की 30-13 से कोई मतलब नहीं है, किसी से वाद विवाद नहीं करता है, वो भी ना चाहते हुए किसी ना किसी वाद विवाद में, षड्यंत्र में फंस जाता है।
और अगर आप ऐसे ही लोगों के बीच में हैं तो फंसने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए आपको संभल कर रहना है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये अष्टम भाव जो एक्टिव है दिसंबर माह में, क्या हर वर्ग के व्यक्ति को समस्याएं देगा? नहीं दोस्तों। देखिए, यदि आप इस एनर्जी से ही, मैं बार बार हर अपने वीडियो में, मंथली वीडियो में समझाता हूं, यदि आप इसी एनर्जी से काम करते हैं, 8th हाउस की एनर्जी से, तो ये एनर्जी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। अर्थात यदि आप पुलिस वाले हैं तो पुलिस वालों का काम क्या है? चोर उचक्के, गुंडे गर्दी, गलत लोगों का सामना करना, वही उनका प्रोफेशन है। तो उनके लिए ये एनर्जी लाभकारी हो गई, क्योंकि एज ए प्रोफेशन आप उन लोगों का सामना कर रहे हैं और अपना कर्म कर रहे हैं, तो ये एनर्जी लाभकारी हो गई और आपको अद्भुत लाभ देने वाली हो गई, आपको परेशान नहीं करेगी। तो जो लोग पुलिस वाले हैं उनके लिए योग कारक महीना है ये। जो लोग एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनका भी हर तरह का क्लाइंट होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, उनके लिए यह एनर्जी बहुत शानदार है, लाभ देने वाली है, ऊंचाइयां देने वाली है। डॉक्टर हुए जो किसी भी चीज की रिसर्च करते हैं, चीड़-फाड़ करते हैं, बीमारियों का पता लगाते हैं, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का हाउस है, ये खोजबीन का है। जमीन की गर्त में क्या छुपा हुआ है उसको निकालने का, उसको फाइंड आउट करने का, इसलिए रिसर्च का भाव होता है। इसलिए सर्जन जो खास तौर पर डॉक्टर होते हैं उनके लिए योग कारक एनर्जी होती है। ये एनर्जी उन लोगों को भी बहुत तगड़े लाभ देगी जो लोग फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव दूसरों का धन होता है, इसे गड़ा हुआ धन कहते थे। आज की डेट में ये कम मिलता है, मिलता ही नहीं है लोगों को। लेकिन यदि आपके भाग्य में लिखा है तो ये महीना वो महीना साबित हो सकता है जब आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, आपको अचानक गड़ा हुआ धन मिल सकता है जो आपकी काया पलट करने के लिए काफी होगा। तो अष्टम भाव को अचानक धन देने वाला भाव भी कहते हैं, लेकिन ये भाव आपके द्वारा धन नहीं देता है, दूसरों के धन से ज्यादा लाभ देता है। दूसरों का धन मतलब किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, LIC इंश्योरेंस से प्राप्त धन, वसीयत से प्राप्त धन, गिफ्ट में मिला हुआ धन, उपहार में मिला हुआ धन, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब कहीं से आपको प्राप्त हो जाए, किसी के द्वारा प्राप्त हो जाए, या फिर ससुराल पक्ष से मिला हुआ धन, मतलब वो भी उपहार का धन हो जाता है। गड़ा हुआ धन, अब गड़े हुए धन को आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं कि माइनिंग का काम, जो लोग जमीन की गर्त में से चीजें निकालते हैं, गड्ढा खोदते हैं, खुदाई के द्वारा, माइनिंग के द्वारा, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, इससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार अगर व्यक्ति करता है तो उसके लिए ये उपलब्धियों वाला महीना है, बहुत योग कारक महीना हो जाता है, क्योंकि आप 8th हाउस की एनर्जी में ही काम कर रहे हैं। फिर 8th हाउस की एनर्जी आपको क्यों परेशान करेगी? नहीं करेगी, आपको लाभ देगी, आपको प्रॉफिट देगी। वरना 8th हाउस की एनर्जी अप एंड डाउन देने वाली होती है। मतलब इस महीने जो व्यक्ति सामान्य है, अभी तक जो बताया है उस क्षेत्र से नहीं जुड़ा है या उस क्षेत्र में काम नहीं करता है, रिसर्च के काम से नहीं जुड़ा है, तो फिर ये एनर्जी आपको रुकावटें देती है। गलत लोग, देखिए जब आप गलत लोगों के साथ का आपको सामना होगा और आप एक शरीफ व्यक्ति हैं तो वो गलत व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप कीचड़ में उतरेंगे तो आपके ऊपर धब्बे तो आएंगे ही, तो वो चीज है। लेकिन यदि आप सफाई कर्मचारी हैं तो ये एनर्जी योग कारक हो गई, आपके लिए बहुत तगड़े योग बना देती है। यदि आप किसान भाई हैं और जमीन के नीचे बीज डालते हैं, क्योंकि ये भी तो खुदाई का काम हो गया बीज डालना, तो ये एनर्जी बहुत अल्टीमेट हो गई। किसान भाइयों के लिए बहुत योग कारक स्थिति यह एनर्जी बना रही है और आपको अल्टीमेट लाभ दे सकती है। अब ये नुकसान किस हिसाब से दे देगी? देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूं कि यदि आप नौकरी करने वाले हैं तो देखिए सूर्य देव भी यहां पर आ जाएंगे 17 तारीख से, और बुध देव यहां पर है ही है, और आपका राशि स्वामी यहां पर है ही है। तो क्या होगा कि कोई आपके बॉस को भड़का देगा, आप ऑफिस की पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे, बॉस आपके अगेंस्ट हो सकता है अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं। आपकी एक छोटी सी गलती को बहुत बड़े लेवल पर एस्केलेट कर दिया जाएगा, उसको बहुत बड़ा इशू बना दिया जाएगा।
कंपनी में, आपके बॉस के आसपास या आपके कलीग्स में वो एक डिस्कस करने वाला मुद्दा बन जाएगा। और यदि आप सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर कोई इंक्वायरी हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो कोई आपकी कंप्लेंट कर सकता है, आपके ऊपर इनकम टैक्स की इंक्वायरी हो सकती है। तो ये सारी स्थितियां बन रही हैं इस महीने। तो सतर्क रहना है, गलत लोगों से, छुपे हुए शत्रुओं से बचना है और अपना काम प्रॉपर करना है। किसी की 30-13 में नहीं पड़ना है, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना है, अन्यथा समस्या है। लेकिन जो मैंने व्यवसाय बताए हैं, जो फील्ड बताई हैं, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी या क्या कहते हैं एडवोकेट, फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय योग कारक है, योग कारक। आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां इस समय अपने व्यापार से या इस फील्ड से जुड़े हुए काम में नौकरी करते हैं तो उससे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अद्भुत स्थिति आपके लिए बन रही है, योग कारक समय हो जाएगा। अब यदि आपकी धन स्थिति की बात करें, देखिए व्यापार में ये ऐसा नहीं कहा है मैंने कि आपके पास आपका व्यापार नहीं चलेगा या आपके पास पैसा नहीं आएगा। आप किसी भी वर्ग से हैं, यदि व्यापार कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा, लेकिन कोई भी गलत एक्टिविटी में है तो कंट्रोवर्सी से जुड़ जाएंगे। अंतर इतना है, व्यापार पर इसका आपका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अष्टम भाव की एनर्जी से। व्यापार से पैसे आने के योग बन रहे हैं, व्यापार आपको लाभ दे रहा है क्योंकि गुरु योग कारक स्थिति में है, लाभ स्थान में अष्टम भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है। तो आपके पास धन तो आना है, कैश फ्लो तो बढ़ना है इस महीने, पैसा नहीं रुकेगा, पैसा आएगा आपके पास, खूब आएगा और शानदार आएगा क्योंकि लावेश बहुत मजबूत स्थिति में है, एक तरह से धन वर्षा के योग बना रहा है। हाँ, लेकिन जो सेविंग का स्थान है, जो पैसे जोड़ने का स्थान है, जो एसेट्स बनाने का स्थान है, वो कहीं ना कहीं वीक हो गया है, वो अष्टम में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में आप रिस्क लेने वाली जगह पर पैसा ना लगाएं, वरना उतार चढ़ाव बहुत तगड़े आएंगे। जैसे शेयर मार्केट वगैरह, उसमें अगर पैसा लगा देंगे तो आपका बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आप इस एनर्जी का सामना करने के लिए तैयार है तो बात अलग है। अचानक लाभ भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अचानक लॉस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी यदि इस समय आप शेयर मार्केट में ज्यादा रिस्क लेते हैं तो। आपका जो शनि है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप इन्वेस्टर बने, ट्रेडर ना बने। आप मतलब डेली इंट्राडे ट्रेडिंग या जुआ सट्टा लॉटरी पर ज्यादा फोकस ना करें। आपको करना है तो आप इन्वेस्टर बने। शनि बहुत तगड़ी स्थिति में है, भाग्य को मजबूत कर रहा है, भाग्य सोकर बैठा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको जो लाभ मिल सकता है, फायदा हो सकता है। ठीक है, यदि आप नौकरी करते हैं और नौकरी में आप सिर्फ अपने काम तक ही लिमिटेड है, जो बॉस ने दिया, जो कंपनी ने दिया, सिर्फ वही करना है, तो ये महीने की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन यदि आप जो कुछ सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, जो काम आपको दिया है उसको और बेहतर सीखना चाहते हैं, उसकी गहराई में जाना चाहते हैं, उसकी रूट कॉस्ट पता करना चाहते हैं, कंसेप्ट क्लियर करके काम करना चाहते हैं, तो ये एनर्जी अल्टीमेट है और आपको नौकरी में उपलब्धियां देगी, तगड़ी उपलब्धियां, आपकी हाइक, आपकी सैलरी बढ़ोतरी, आपका प्रमोशन अल्टीमेट हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वही समझाया, कंट्रोवर्सी करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, बॉस से ही पंगा ले लेंगे, तो आपको जो कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, वो भी आपके लिए दिक्कत पैदा करने वाला हो जाएगा। तो कंट्रोवर्सी से दूर रहना है और जो काम मिला है उसकी गहराई में जाएं, उसकी रूट कॉस्ट को समझें। आप बहुत बेहतर तरीके से, जिस स्तर पर आप अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उससे बेहतर परिणाम आप अपनी कंपनी, अपने बॉस, अपने मालिक को ला कर देंगे। आप अगर व्यापारी भी हैं, नॉर्मल व्यापार करते हैं, तो आपको अगर कोई नुकसान अभी तक हुआ है या आपका काम मंदा हुआ है या किसी भी तरह की समस्या आई है, तो आप उस पर मंथन करें, क्योंकि 8th हाउस तो यही कह रहा है, रिसर्च करें, मंथन करें, उसका एनालिसिस करें। अगर आप करेंगे तो आपको कमियां नजर आ जाएंगी कि आपने क्या गलती की।
और आपको आगे क्या नहीं करना है, यह ताकत दिखा रहा है 8th हाउस इस महीने। तो मंथन का समय है। और अगर कोई चीज खो गई है, कोई चीज आपको मिल नहीं रही है, किसी चीज का पता नहीं चल रहा है, तो वो एनर्जी इस महीने अल्टीमेट है जो आपको आपकी खोई हुई चीज वापस दिला सकती है। खोया हुआ व्यक्ति, खोया हुआ सामान, खोया हुआ माल, कुछ भी आप पता करना चाहते हैं तो वो इस महीने मिल सकता है। तो इस एनर्जी को समझें। और मेरा बल हमेशा राशि फल में एनर्जी से संबंधित होता है। अगर आप उस एनर्जी में काम करने लगेंगे, आपके लिए तकलीफ कभी भी नहीं होगी। चाहे फिर कितने भी ज्योतिष आपको यूट्यूब पर बोले कि अष्टम भाव आपको परेशान करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आप अष्टम भाव की एनर्जी में काम तो करें, आप रिसर्च में काम करें, आप किसी भी फील्ड के हों, चाहे व्यापारी हो, नौकरी करने वाले हो, छात्र हो, स्टूडेंट हो, आप हर चीज की रिसर्च करना शुरू कर दें, हर चीज पर मंथन करना शुरू कर दें। आपको इतने पॉजिटिव, इतने शानदार रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु बहुत पावरफुल स्थिति में आपको उपलब्धियों पे उपलब्धियां देता चला जाएगा। आपका प्रमोशन भी होगा, आपका कैश फ्लो भी बढ़ेगा, आप पर पैसा भी आएगा। लेकिन बिना रिसर्च किए यदि इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो भी डूब जाएगा, ये बात याद रखना। जमा पूंजी भी चली जाएगी। यदि जुए सट्टे में कोई रिसर्च होती नहीं है, उसमें चले गए तो वैसे ही बर्बाद हो गए। शेयर मार्केट में भी बिना रिसर्च के अगर पैसा लगा दिया तो बर्बाद हो जाओगे। ताकत समझे, रिसर्च करनी है। अगर हम आपके दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन को लेकर मंगल देव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी जो भाषा शैली हो सकती है वो अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ी कड़क हो सकती है, या डोमिनेटिंग करने वाली हो सकती है, या जीवन साथी की आपके प्रति थोड़ी कड़क हो सकती है। मतलब इस महीने जीवन साथी के साथ कुछ चीज पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते करते लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, वाद विवाद बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द आपके मुंह से जोर से या मतलब तकलीफ देने वाले निकल सकते हैं, जिससे वाद विवाद बढ़ जाएगा। तो थोड़ा अपनी वाणी पर संयम करें। वाणी पर संयम करते हैं तो आपके लिए मतलब 17 तारीख तक तो ये महीना जीवन साथी के साथ सहयोग लेकर अद्भुत लाभ देने वाला बना रहा है। जीवन साथी की रिसोर्सेज से आपको फायदा हो सकता है, जीवन साथी के धन से आपको फायदा हो सकता है, उसकी मदद से आपको विशेष तौर पर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये पूरी संभावना इस महीने बन रही है। जीवन साथी आर्थिक तौर पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बलशाली साबित हो सकता है इस महीने। तो जीवन साथी का सहयोग जरूर लें, चाहे फिर आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो या नौकरी करने वाले। वहीं यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपकी लव लाइफ की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में अविश्वास की भावना इस समय पैदा हो रही है। और यदि आप मतलब हो सकता है यदि अपने प्रेमी से गुप चुप के मिलते हो, एकांत में मिलते हो, तो वो राज उजागर हो सकते हैं, लोगों को पता चल सकता है। और अगर आप गलत जगह मिल रहे हैं तो पहली का अष्टम भाव एक्टिव है, कहीं ना कहीं स्कैंडल में किसी ना किसी षड्यंत्र में आपको फंसा देगा। तो थोड़ा संभल कर रहना है। हाँ, अगर रिश्तों पर विश्वास है तो ये बात सही है कि आपको अपने मतलब प्रेमी से, अपनी लव लाइफ से, रोमांटिक लाइफ से आपको भरपूर आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सद्भाव मिल रहा है। लेकिन गलत एक्टिविटी से बचें, गलत जगह जाने से और गलत लोगों के बीच से बचें, वरना आप किसी कंट्रोवर्सी के शिकार हो सकते हैं। यदि आपके संतान की बात करें तो इस महीने संतान के सुख में वृद्धि हो रही है। ठीक है, संतान कुछ ना कुछ उपलब्धियां गेन कर रहा है। संतान कहीं ना कहीं संतान को कोई बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे आपके परिवार की खुशियां बढ़ रही हैं, संतान के सुख में वृद्धि हो रही है। ठीक है। और यदि हम छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए ताकत तभी है इस महीने जब वो रिसर्च में जुड़ते हैं। अगर आप किसी भी विषय के कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, फिर आपके लिए भटकाव की स्थिति है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है और उसकी आप डेप्थ में जाते हैं, उसकी रूट कॉस्ट को पता करते हैं, रिसर्च करते हैं,
सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, मंथन करते हैं, तो ये छात्रों के लिए ये महीना मील का पत्थर साबित हो जाएगा और आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप उस सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएंगे। मतलब ये किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनने का दिन है। लगा दो आप एनर्जी, और आप समझते हैं जब मास्टर बन जाते हैं तो फिर आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते। हर परीक्षा, हर चीज, सारी उपलब्धियां आपके लिए, क्योंकि उपलब्धियां देने के लिए गुरु, तो मैं बार बार कह रहा हूं, योग कारक है हर वर्ग के लिए इस समय। लेकिन जाना आपको रिसर्च में है, डेप्थ में है। यदि आप महिला जातक हैं और नौकरी नहीं करती, देखिए नौकरी करती हैं तो यहां पर स्त्री पुरुष जो भी व्यक्ति नौकरी, व्यापार कुछ भी करता है उसके लिए जो अभी तक फलादेश बताया वो सेम है। लेकिन ऐसी महिलाएं जो गृहिणी है, घर का काम करती हैं, ना नौकरी करती हैं ना व्यापार करती हैं, तो उनके लिए स्थिति कैसी बन रही है। देखिए आपका इस समय पूरा फोकस 17 तारीख तक दाम्पत्य जीवन को लेकर ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, नो डाउट आप एक अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के लिए एक शक्ति रूप बन रही हैं। आर्थिक रूप से भी मदद कर रही है, फिजिकल रूप से भी और मेंटल रूप से भी, मतलब आप उनको एक शक्ति प्रदान कर रही है। लेकिन 17 तारीख के बाद ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के कारण थोड़ा सा अगर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर तो थोड़ी सी समस्याएं यहां बढ़ती हैं। तो जितना आप ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से सामंजस्य बनाकर रखेंगी या मेलजोल बनाकर रखेंगी, रिश्ते बनाकर रखेंगी, तो फिर कोई समस्या नहीं है। और आपकी जो भी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार को लेकर, घर को लेकर, उसको आप बखूबी पूर्ण करने में सक्षम रहेंगी। और जीवन साथी के लिए तो आर्थिक रूप से तो बहुत ही ज़्यादा आप इस समय बलशाली हैं, जीवन साथी का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन ससुराल पक्ष के व्यक्तियों का भी सहयोग लेकर चले तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। देखिए यदि आप विदेश में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, जन्म स्थान से दूर रहते हैं, तो आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति शनिदेव बना रहे हैं, अपने से द्वादश है और भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। तो अगर देखिए आप अगर अपने नेटिव, अपने जन्म स्थान पर ही रहकर अगर कोई व्यापार करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी समस्याएं आए, या आप थोड़े से मतलब काम थोड़ा सा आपका कम हो जाए, या फिर आप थोड़े आलसी हो जाएं, इतने ज़्यादा एक्टिव ना रहें, ऐसी संभावना है। लेकिन यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर या विदेश में, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में रहकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि देव आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा चमकाने वाला काम कर रहे हैं, भाग्य को बहुत बड़ा बल दे रहे हैं, जिससे आपके सारे कार्य इस समय पूर्ण होने की संभावनाएं बन रही हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, जो एनआरआई हैं, एमएनसी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, या विदेश में बसे हुए हैं, या घर से बाहर जाकर व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटियां मिलने का समय है, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होने का समय है। तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। ठीक है, यदि आप बुजुर्ग हैं तो देखिए बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आप वर्किंग नहीं है, रिटायर्ड हो गए हैं, तो स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना है। वो मैंने पहले कहा, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से किसी भी तरह का रोग आपको इस समय पकड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। ठीक है, और किसी तरह की लापरवाही ना करें। और जो लोग खास तौर पर बीपी, शुगर और थायराइड और जोड़ों के में दर्द की जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए समस्याएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ख़ास तौर पर इस महीने की 17 तारीख के बाद और ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा प्रॉपर अपना इलाज कराएं, ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर की सलाह से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यदि आपकी कोई पेंशन आ रही है या आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो स्थिति बेहतर बन रही है और आपको लाभ मिल रहा है। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े कंसर्न बने रह सकते हैं, चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। संतान की बात करें तो संतान की इंडिविजुअल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उनका सपोर्ट आपको इस समय इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा जितनी आपकी शायद उम्मीदें, अपेक्षाएं संतान से हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति बन रही है। ठीक है, तो आपके लिए इस तरह से यह परिस्थितियां हैं। यदि आपको किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो होते हैं, मतलब रील होती हैं, जिससे
आप अपना उपाय वहां पर प्राप्त करके नहीं अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं और उपायों को फॉलो कर उपाय कर आप अपने जीवन की काफ़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या है कि लोगों को लाभ मिलता है, और ज्योतिष का कंसेप्ट ही है कि यदि आपके द्वारा किसी एक व्यक्ति का भी लाभ हो जाता है तो आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष पूरा कर्मों पर निर्भर है। पुण्य कर्म बढ़ना मतलब पाप कर्म खत्म होना, आपकी तकलीफें खत्म होना। तो पुण्य कर्म को बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें। अगर किसी को भी आपके शेयर करने से लाभ होता है तो आपको भी इसका अद्भुत लाभ अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।